राधे श्याम सूर्यवंशी जी, ये सभी प्रदेश के प्रभारी और इसके बाद में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य हमारे आयोजक, प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जिनने कड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को कामयाबी तक पहुंचाया, सम्मानीय हेमंत पोयाम जी, और हमारे प्रदेश के महासचिव श्याम टंडन जी, बहन लता गेडाम जी, और जनपद के अध्यक्ष पटेल जी, उपस्थित सभी मेरे मंचासीन आदरणीय साथीगण और उपस्थित मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने मात्र 2-3 मिनट बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। समय नहीं है, ये बार बार बताया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितनी भी बातें अभी हुई हैं उसमें हमारे साथी आदिवासी मेला का हवाला करते करते एक सबसे बड़ा मेला और सबसे आखिरी में जो हुआ वह जबलपुर के शहीद स्मारक मैदान में हुआ, जो 3 दिवसीय का था और बहुत विशाल था। ये बात छूट गई थी तो वो मैं पूर्ति कर दूं। और इसके बाद इतना कहना चाहता हूं मेरे मित्रों कि चाहे अन्याय हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे जुर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे सामाजिक एवं आर्थिक गैर बराबरी हो, और चाहे मेरे मित्रों ये रिजर्वेशन पूरा ना होना हो या रिजर्वेशन कभी काटना, कभी न्यायालय के द्वारा जो है मेरे मित्रों जो न्याय देना, इस तरह की जो भी कटौतियां हो रही हैं, तो ये मेरे मित्रों इसका मूल कारण अगर कोई है तो मूल कारण जो है वो निर्भरता है, और निर्भरता के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। और हम निर्भर किसके हैं? इस निर्भरता से निकालने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए 2 वोटों का अधिकार लाए थे। बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए 2 मतों का अधिकार लाए थे, लेकिन वह 2 मतों के अधिकार को खाने का काम किसने किया? अगर उस 2 मतों के अधिकार को खाने का काम किया तो कांग्रेस के उस समय के नेता मेरे मित्रों गांधी जी ने किया। और उस कांग्रेस के नेताजी ने 4 दिन का आमरण अनशन करके मेरे मित्रों हमारे 2 मतों के अधिकार को काट के और इस देश में हम लोगों को आश्रित करने का काम किया। अगर 2 मतों का अधिकार होता तो आज जो शेड्यूल ट्राइब के विधायक जीत के जा रहे हैं, ये जिस पार्टी से जीत के जा रहे हैं उस पार्टी की बात नहीं करते, वो इस कौम की बात करते। लेकिन आज विधायक मेरे मित्रों उससे नुकसान क्या हुआ? पूना पैक्ट से आज आदिवासी का नेता जीत के जाता है, आज शेड्यूल कास्ट का नेता रिजर्व सीट से जीत के जाता है, लेकिन वो जिन पार्टियों से जीत के जाता है उनकी बात करता है, अपने कौम के हित की बात नहीं करता। अगर कौम के हित की बात की जाती होती तो मेरे मित्रों जिस दिन शेड्यूल कास्ट का 16 से 12 हुआ था उसी दिन अगर सारे विधायक इस्तीफा दे देते तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसी दिन सरकार ध्वस्त होती। और मेरे मित्रों हमारा जो है ये दोबारा हिम्मत नहीं करते। और आज भी अगर जो विधायक आदिवासी हैं अगर इस सरकार से मेरे मित्रों अपना समर्थन वापस ले लें तो सरकार कल लुढ़क जाएगी और कभी हिम्मत नहीं जुटाएंगे इन आदिवासियों के, शेड्यूल कास्ट के या अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारों को खाने का। लेकिन मेरे मित्रों जिन पार्टियों ने चुन के गए हैं उन्हीं पार्टियों के लिए काम करते हैं। इस तरह की जो निर्भरता है, इस निर्भरता के कारण इन सारी तकलीफों का मुख्य कारण यह है। और इसकी नब्ज को टटोलने का काम या इसकी जड़ को समझने का काम किया किसने किया? तो मेरे मित्रों एक महान वैज्ञानिक, एक महान त्यागी बलिदानी, महान तपस्वी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कौम को निछावर करने का काम किया, उस महापुरुष का नाम मान्यवर साहब कांशीराम। और मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने मेरे मित्रों पूरी वैज्ञानिकता के साथ में इस आंदोलन को खड़ा किया।
कर्मचारियों के लिए बामसेब बनाया मेरे मित्रों, जो इस कौम को तैयार करने के लिए काम आए। और इसके बाद में संघर्ष करने का भी तरीका सिखाया DS4 से, और राजनीतिक सत्ता लेने के लिए, निर्भरता को खत्म करने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा हाथी निशान दिया हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबसे अपील करना चाहता हूं, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, मान्यवर साहब ने पार्टी दिया है, अब हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है। और आपने सुन लिया कि जनसंख्या तो 98% इस छत्तीसगढ़ में है। तो हे मेरे भाइयों, आप अपनी शक्ति को बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा हाथी निशान के साथ लगा दें। आपकी 2023 में सरकार होगी, फिर कोई रिजर्वेशन नहीं काटेगा, कोई आपके साथ जुर्म जाति अत्याचार नहीं होगा। सबकी एक ही दवा है मेरे मित्रों, हर समस्या का एक उपचार, लाओ लाओ बहुजन समाज पार्टी की सरकार। ये मेरे मित्रों मैं कहना चाहता हूं। और इसके साथ में ये अपील करता हुआ मैं सारे पदाधिकारियों का, सोमवंशी जी का, शेखर कंजीर जी का, हमारे संपत कश्यप जी का, हमारे मेरे मित्रों जो है नाग जी का, इन सब का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने जी जान लगाकर इस कार्यक्रम को करने में कामयाब किया। और इसके साथ साथ मेरे मित्रों, इधर मैंने 10 दिन के लिए OP वाजपेयी को जी को भी छोड़ा, तो उनका भी भारी सहयोग है, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और मेरे मित्रों, ये मंच के जो बनाने वाले हैं तिवारी जी, जिनने मेरे मित्रों मेरी बातों को मानकर, और पयाम जी का उनने भरपूर सहयोग किया, इसलिए उनका भी धन्यवाद अदा करते हुए उन समस्त कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने मेरे मित्रों इस कार्यक्रम को जाकर 1-1 किलो 2-2 किलो चावल इकट्ठा करके लोगों के खाने की व्यवस्था किया, 1000 100 50 रुपए, 1000 500 रुपए इकट्ठा करके इतना विशाल कार्यक्रम करने का काम उनने किया। उन सब का भी पूरे दिलो जान से, पूरी हार्दिकता से उन सब का आभार प्रकट करता हुआ मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा हाथी निशान को लेकर गांव-गांव जाएं, 2023 में सरकार बनाएं। इन्हीं के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बिरसा मुंडा। धन्यवाद साहब।